दिस इज 89%. आई एम टॉकिंग अबाउट 89 परसेंटाइल. ये परसेंटाइल वाला जो मार्क्स होते हैं ये आपका मेंस में आते हैं. ठीक है, हाँ ना, समझ में आया? ये बोर्ड्स के हैं, ये छोड़ दो, ये बोर्ड्स के हैं. बोर्ड्स में आपको 75% चाहिए, तो 89% इज गुड. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको हटा दो अपने दिमाग से. उसका जेई मेंस फर्स्ट सेशन में 89 परसेंटाइल आई है. इसका मतलब कि आपसे 11% लोग आगे हैं. मोटा मोटा समझा रहा हूं कि इतने परसेंट लोग या स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं. समझ गए? है ना? बताता हूं पूरा. तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं. दिस इज नॉट 89%. ठीक है, 89% तुम स्कोर करोगे भाई साहब, रैंक 1 से भी ऊपर आ जाएगा. दिस इज 89 परसेंटाइल, मतलब कि टोटल करीबन 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया. उसमें से 11% बच्चे, जो बचा 100 में से, उतने बच्चे आपसे आगे हैं. ये मोटा मोटा मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन समझा रहा हूं. मतलब सर करीबन अगर हम इसका 11% निकालेंगे तो सर 1.5 लाख के करीब हमारे बच्चे आगे हैं. मतलब कि करीबन जो इसकी जेई मेंस की रैंक आई होगी वो आई होगी सर 1,50,000 प्लस, जिसमें कुछ नहीं मिलता. ठीक है, जिसमें कुछ नहीं मिलता. ठीक है, तो मैं 89 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं. बीइंग ऑन ए सेफ साइड आप 98 परसेंटाइल से ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर आप उस कैटेगरी में फॉल करोगे जहां पर आपको अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच आपकी सिक्योर हो रही होगी. व्हेन आई से अच्छी एनआईटी, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट हां एक अच्छी एनआईटी आप स्कोर कर पाओगे. ठीक है, तो 98 परसेंटाइल पे आपको एक गुड सीट मिलेगी. गुड सीट मतलब जिस पे आप सेटिस्फाइड होगे. ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें से 94 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे, मतलब 94 या 94 परसेंटाइल से जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं उनको जेई एडवांस लिखने का मौका मिलता है. क्वालिफाइड फॉर एडवांस, नॉट क्वालिफाइड एडवांस, क्वालिफाइड फॉर एडवांस. कि 94 परसेंटाइल या जिससे अच्छी आती है जिनकी, उनको जेई एडवांस लिखने का मौका मिलता है. अगर आपकी दोनों में से 2 सेशन होंगे जेई मेंस 1 और 2, उसमें से जिसकी बेस्ट आपकी परसेंटाइल आएगी वो काउंट होगी. वो परसेंटाइल जो है वो आपकी इससे बढ़िया होनी चाहिए, तब जाकर आप जेई एडवांस लिख सकते हो. ठीक है, ये दीदी की 89 परसेंटाइल आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में. सेकंड अटेम्प्ट में ये इंप्रूव होकर मेरे ख्याल से 98 परसेंटाइल के करीब इसकी आई है. मैंने पूछा नहीं क्योंकि जेई एडवांस ही क्वालिफाई हो गया, तो मैंने पूछा नहीं. तो सेकंड अटेम्प्ट में इसकी 98 परसेंटाइल आई थी, इसने अच्छे से पढ़ाई की. ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया हियर. मार्क्स मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज डिपेंड्स ऑन शिफ्ट टू शिफ्ट एंड हार्डनेस ऑफ द शिफ्ट. मतलब जिस शिफ्ट में आप जाकर बैठे हैं उसमें कितना हार्ड पेपर आया, और ये वेरी कर रहा है, इसलिए मार्क्स नहीं. बट यस, ट्राई टू स्कोर 150 प्लस आने की कोशिश करो. 300 में से 150 प्लस, इतने मार्क्स को आप टारगेट करो और इससे ऊपर की तरफ बढ़िए प्लीज. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट मैथ्स में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, जिसमें जिन बच्चों के 20, 22, 25, 28 मार्क्स भी आए हैं 100 में से, उनके भी 99 परसेंटाइल बनी है. और जेई मेंस इस बार जैसे पिछली बार था 24 जनवरी वाला अटेम्प्ट, उसमें बच्चों के जब 80 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तब जाकर उनकी 99 परसेंटाइल बन रही है. तो परसेंटाइल का मेरे ख्याल से मार्क्स से कोई लेना देना अभी नहीं. अपने को डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए, वो कॉन्क्रीट नहीं होगा. क्योंकि कई शिफ्ट का पेपर इतना लल्लू आता है कि बच्चे जाते हैं मैथ्स के पेपर में बोलते हैं सर ये देखो टिक 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 टिक. अब मार्क्स उनसे पूछो तो बहुत अच्छे स्कोर किए हैं सर, 240, 220 परसेंटाइल पीछे फेंकी गई. क्यों? क्योंकि उस पेपर में जितने भी बच्चे बैठे थे उस शिफ्ट में, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे सभी. फिर कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें सर सभी के ही मार्क्स कम आते हैं बट परसेंटाइल अच्छी होती है. आपकी फाइनली जो रैंक डिसाइड होगी वो परसेंटाइल के बेसिस पे होने वाली है. ठीक है, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ गए? तो इसलिए इस रेंज में रहने की कोशिश करो. और व्हेन आई से इस रेंज, दैट मींस हमेशा 150 के मत भिड़े रहना, इससे आगे भी जाने की कोशिश करो. ठीक है, तो दिस इज द परसेंटाइल. इतने परसेंट लोग आपसे आगे हैं, जितना डिफरेंस बच गया -100 करके,